और सर मैं जो है वो सर जाकिर नाइक से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी जो है जो भी मेरे पास इस वक्त है मुझे कोई लीगल प्रोसेस बता दें जिसके तहत मैं ये सारा कुछ दे दूं। माशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको अजर इस दुनिया में और आखिरत में भी देंगे। अल्लाह तकबीर। एक डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते। रोजाना उनको डिस्पाइट दीज स्टेटमेंट्स व्हिच आर कमिंग, वो आ रही हैं, मीडिया डेली उनके इंटरव्यू कर रहा है। डॉक्टर साहब को कम से कम ये इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे लोग कहेंगे जी आपने भी तो कहा ना भी सीट वाला वाकया। मैं बता रहा हूँ ये चैलेंज है, हमारे हजार मसले हैं, लेकिन एक आए मेहमान को ये तरीकाकार नहीं उसका ठीक कि वो मेहमान बन के आए तो वो तकरीरों में और ऐलानों में जो मसले हैं और वो फिर एक ना चाहते एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते बताऊं उन सारे जुमलों में इंतहा का तकब्बुर है डॉक्टर साहब ने। इस बात का मुझे कलक भी है, दुख भी है, रंज भी है इस बात का कि हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस होता है स्टोरी टेलिंग पे और उन बातों पे जो हजारों बार हम बचपन से सुनना शुरू करते हैं, उन्हीं को तरोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके वो किया जाता है। इस वक्त ज़रूरत किसी और चीज़ की। डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ, वो जाकिर नाइक साहब वो जो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और न जाने क्या आए शाएं कर रहे हैं, उनको जी उनकी आए शाएं मजीद ना सुनी जाए और डॉक्टर जयशंकर के हवाले कर दिया जाए और कहा जी इनको ले जाइए, ठीक है, इनको ले जाइए और इसके बाद आपने इनकी जो कुट लगानी है वो लगाइए। हमारी तरफ से ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। एक खातून ने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने, अब वो जो खातून उनके सामने बैठी हुई है एंकर, वो उन्हीं को कह रहे हैं कि अगर एक मर्द जो है वो 20 मिनट तक एक मेकअप की हुई खातून को मुसलसल देख रहा है और उसके दिल में हलचल नहीं मच रही तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी आप बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं आपका जो सबकॉन्शियस उसमें शदीद ईगो पड़ी है और आप ये बता रहे हैं कि मैं बड़ी चीज हूं और यहां पर तुमने मुझे। लेकिन उनकी वीडियो से कभी हमें महसूस क्यों नहीं हुआ? सिचुएशंस एक्सपोज करती हैं वीडियो से नहीं पता लगता। आप जो करते हो प्रोग्राम, मैं उस प्रोग्राम से नहीं कभी भी आपको जज कर सकता कि उधर तो मेरे पांव छूते हैं, उधर तो भगवान का आदमी मुझे कहते हैं। किसी ने उनसे सवाल किया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते, यहाँ पे क्यों नहीं रहते, तो वो कहते हैं जब पाकिस्तान में शरीयत आ जाएगी तो मैं यहाँ की नेशनलिटी ले लूंगा। तो वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ शरीयत तो नहीं है। तो देखा तो है जाकिर नाइक तो पहले ही रो के आधे हो गए कि जी मेरे से सामान के पैसे ले लिए। तो भाई सामान इतना लाए क्यों थे? वो मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को कम से कम ये इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे लोग कहेंगे जी आपने भी तो कहा ना भी सीट वाला वाकया। मैं बता रहा हूँ ये चैलेंज है, हमारे हजार मसले हैं, लेकिन एक आए मेहमान को ये तरीकाकार नहीं उसका ठीक कि वो मेहमान बन के आए तो वो तकरीरों में और ऐलानों में जो मसले हैं और वो फिर एक ना चाहते एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते बताऊं उन सारे जुमलों में इंतहा का तकब्बुर है डॉक्टर साहब ने कि उधर तो मेरे पांव छूते हैं, उधर तो भगवान का आदमी मुझे कहते हैं। यानी आप बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं आपका जो सबकॉन्शियस उसमें शदीद ईगो पड़ी है और आप ये बता रहे हैं कि मैं बड़ी चीज हूं और यहां पर तुमने मुझे। लेकिन उनकी वीडियो से कभी हमें महसूस क्यों नहीं हुआ? सिचुएशंस एक्सपोज करती हैं वीडियो से नहीं पता लगता। आप जो करते हो प्रोग्राम, मैं उस प्रोग्राम से नहीं कभी भी आपको जज कर सकता। वास्ता पड़े तो पता लगेगा मानूर क्या है। मेरी मोटिवेशन वीडियोस किसी ने सुनी है, हमारे जब तक वास्ता नहीं पड़ता। आप वो क्या खूबसूरत जुमला है नेचुरल बलागा में कोटेड है अली करमला, जो किसी को पहचानना है गुस्से और खुशी की हालत में देखो कि उसकी पर्सनैलिटी साइड पे हो जाती है, असल चेहरा सामने आ जाता है। गुस्सा तो हराम है, हराम की सेंस में मैनेज करने का हुक्म है, चैनलाइज करने का हुक्म है। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, फिर आपको कहा जाता है कि सॉरी मैं गुस्से में था, मैंने बोल दिया, तो क्या इस बेस पे जज किया जा सकता है? देखिए जो सिचुएशन टू सिचुएशन आपने किसी को जज करना नहीं कर सकते। हम जहन की हालतें बदलती रहती हैं, 16 मूड हैं जो हमारे रहते हैं, 34 फ्रेंड्स हैं, पर्सनालिटी की कितनी टाइप्स हैं, जहनी हालतें हैं, गम की हालत है, खुशी की हालत है, बंदा वेट बिहेव कर जाता है, काम डाउन करने का मौका देना चाहिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, जजमेंटल। लेकिन डॉक्टर साहब की बड़ी वीडियोस जो यहाँ पर वाकयात हुए हैं उनका मतलब अगर देखें तो उनमें उनको ईगो मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उनको तज़किया नफ्स की ज़रूरत है,
देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो गूगल पे इस्लाम 360 वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ऐप पे मिल जाएंगी। हुकूमत को आप क्या कहेंगे? हुकूमत के शायद को स्टेट मकासद गेस्ट, ऐसे होंगे। स्टेट गेस्ट को बुलाना चाहिए। अब देखिए सब मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, किसी का कहना है हुकूमत डाइवर्ट करना चाह रही थी, कुछ नए सब्जेक्ट नए टॉपिक से, इस तरह के वो तो वाक़यात हमेशा ही होते कहा हैं। जाता है। तो मैं उस पर कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर साहब को बहुत सी चीज़ें डॉक्टर साहब को सीखने वाली हैं अभी। आप ऐसा करें कि उनसे ये पूछें जो जितनी भी ऑडियंस है कि ये इसका इस्लाम के साथ क्या तल्लक है। इस्लाम में तो कभी आपने देखा कि वो जो उसका जो उसने लिबास पहनना होता है वो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि उसका लिबास कैसा है। कभी आपने देखा वो किस तरह जब भी वो उसने आई थिंक आपने वो काबा शरीफ गया, उसने हराम भी नहीं बांधा हुआ, पहनना ही नहीं हुआ। उसने पता नहीं क्या एक जुब्बा पहना है, अदरवाइज उसने पैंट कोट पहनना होता है। इस्लाम के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है। तो आपको ये बात जो ऑडियंस है आपकी वो ये बात सोचे कि ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। वो कहते हैं मैंने नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम करना होता है इसलिए मैं ऐसा लिबास पहनता हूँ। देखिए सेकेंडली बात ये है कि जो उनके जो मेंबर्स बैठे होते हैं ना, आप जब देखेंगे ना उनके जो मेंबर्स बैठे होते हैं उन्होंने वो जो जिस तरह सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं होते वो होते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं इधर से हूँ। कोई ऐसा वहाँ पे ऑडियंस होती नहीं है जो वैसे ही आ जाए। ये तो आप माइंड से निकाल देना। और थर्ड वो जो बात कर रहा है कि 20 मिनट तक किसी औरत को देख के, आप समझते हैं कि जो जनरेशन है यहाँ की, तो आपके माइंड में भी आपको पता है कि एक लड़का किसी लड़की को जब वॉच करता है उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अभी कोई लड़की जा रही है, मैं उसको देखता हूँ, मैं जिस नज़र से देखूँगा तो मुझे वो होगा। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि मैं अल्लाह माफ़ करे मेरे अंदर कोई बीमारी है जो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये तो मैं सोचने में डिपेंड करूँगा कि मैं इसको देखूँगा मेरी थिंकिंग क्या जा रही है उस लड़की को। अभी आपके सामने है, यहाँ पे घूम रही होंगी, हम भी यहाँ पर आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं। तो ये तो उसने जो बात की है ये तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि इस्लाम में तो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नज़र भी आ जाए झुका लें तो ये थोड़ी है कि आप उसको देखेंगे 20 मिनट तक कुछ नहीं होगा तो आपको ये हो जाएगा। अब जो थोड़े मैनर्स वाले लड़के हैं बेचारों को खुद पे शक होगा। ये तो ऐसी बात नहीं है। ये तो उसको खुद भी सोचना चाहिए। जाकिर नाइक अगर इस टाइम वॉच कर रहा है उसको खुद सोचना चाहिए कि उसने ये जो क्वेश्चन किया है ये जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। हमारी यूथ को वो क्या सिखा रहे हैं अगर ये बताएं, इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। यूथ तो उसको, मुझे तो लगता है जो फैन थे वो भी अब गालियां दे रहे होंगे जो उसने बात की है। मे भी आप भी फैन हो तो अब उसको मैं आप तो कभी भी नहीं थी भाई, मुझे पता था कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। नहीं, इस तरह तो माइंड में नहीं लेके जा सकते कि इस तरह के भी कर सकते हैं। देखिए ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस उनकी क्लिप पड़ी हुई है जो मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। जो ये ऐसा तो बिल्कुल बनता भी नहीं है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपको पता है कि को एजुकेशन है। अब वहाँ पे ये होगा कि आप बैठेंगे तो 20 मिनट तक वहाँ पे तो तकरीबन मेरे ख्याल से पूरा दिन आप स्टडी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप बोलो कि वहाँ पे तो 20 घंटे भी बैठ जाते हैं तो अब वहाँ पे कुछ नहीं होता, हम स्टडी करके वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बीमार हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।